आपका नाम गोत्र कहाँ से हैं आप ये बताओ। नाम कालूराम साहू, गोत्र बंतेला, रायगढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं, रायगढ़ से। जन्म स्थान मेरा गांव रेड़ा है, छत्तीसगढ़ में ही है जी। गोत्र बताया आपको आपका? हाँ, बंतेला। देखो सर जी, मैं आपके नाम से देखता हूँ तो बाबा मुझे बताता है हमारे घर में क्रिया है पुरानी, ठीक है, घर में क्रिया है पुरानी जिसके कारण हमारे घर में जैसे कहते हैं ना रोग दोष बीमारियां बन रही हैं, ठीक है, आपको काम की भी समस्या, आप काम भी नहीं कर पाते हो, मुख्य दिक्कत आपको ही है शरीर में, ठीक है। आप भक्ति पूजा पाठ करते हो, एक मुझे तरंग दिखती है आपके साथ जो भगवान शंकर की है, भोलेनाथ की है, ठीक है, उसके अलावा और भी देवी देवताओं को माना है, पूजा है, मगर मुख्य रूप से शंकर भगवान पे आस्था रखते हो, ठीक है। हाँ है तो हाँ बोलना है, ना है तो ना, ठीक है जी। घर में जिसे कहते हैं हमारे आर्थिक समस्या भी अब बन गई है, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस काबिल नहीं रहा कि हम काम कर पाए, ठीक है। आप दिख ठीक रहे हो देखने में, मगर शरीर में दिक्कत है, पेट में सबसे ज्यादा समस्या है, बोलो आया ना, ठीक है। इसी चीज के कारण हमारे सर पे भारी भारीपन रहता है, ठीक है, शरीर में पूरे कमजोरी बनती है। आपको आंतों का कोई इन्फेक्शन है जी? जैसे मैं देखता हूँ तो बाबा मुझे बताता है आपके आंतों में जिसे कहते हैं ना हमारे सिकुड़ जाना, या जिसे कहते हैं उसमें नरिशमेंट की कमी होना, सूख जाना, ड्राई हो जाना, इस तरह की चीजें कुछ होती है जी? ऐसे ही कुछ बताया डॉक्टर ने? हाँ, अब उतना तो चेक नहीं कराया हूँ, क्योंकि उस स्थिति में अभी रहा ही नहीं कि डॉक्टर देख पाते। वही मैंने कहा ना, आर्थिक स्थिति हमारी इस चीजों के कारण कमजोर हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हमारे इन चीजों के पीछे हमने भक्तों को भी दिखा लिया, ठीक है, इलाज भी करा लिया, अपने उतारे भी करा लिए, बहुत सारी चीजें हमने करके देख ली है, सब कुछ करके जिसे कहते हैं इसमें आराम हमें लगा नहीं, ठीक है, तो हम हार मान के बैठे थे, बाबा ने, भगवान शंकर ने हमारी तरफ आपको मोड़ा। आप छत्तीसगढ़ से आए, बड़े दूर से आए, कितना समय लगा आपको आने में? 40 घंटे लगे, ठीक है। आप ये 40 घंटे जो यहाँ पर लगा के आए हो उसका फल जरूर मिलेगा आपको, ठीक है जी। और आपके जो शरीर में भी मैं देख पा रहा हूँ तो बाबा मुझे दो दिक्कत मुख्य दिखा रहा है, वो सारी समस्या स्टार्ट तो पेट से ही हो रही है, ठीक है, मगर उसके कारण ही हमारे सर में खिंचाव होता है, ठीक है, स्ट्रेस हमें रहना चालू हो गया है, क्यों? क्योंकि असहज महसूस करते हो, जैसे कुछ पेट में फंसा हुआ सा महसूस करोगे, अटका हुआ सा महसूस करोगे, इस तरह का महसूस करते हो, ठीक है। इसके कारण डॉक्टर को हम दिखाएंगे तो वो बोलेगा हमारे से कहते हैं ना आंतों में समस्या आ रही है, आंतें चिपक रही हैं, आंतों में दिक्कत हो रही है, उसमें नरिशमेंट की कमी है, यही बोलेगा डॉक्टर, आप दिखाओगे भी तो। क्यों? क्योंकि बाबा मुझे बताता है हमारे शरीर में जो है पेट में ही चीज छोड़ी हुई है, क्रिया करी हुई है, हमारा पेट कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे उसको दबा रखा है, बंद करा हुआ है, ठीक है, इस तरह का महसूस होगा, इसको जैसे हम किसी कपड़े को बीच में से सिकोड़ नहीं देते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह का ही आपको महसूस होता है। देखो जी, बाबा कहते हैं कि घर में जो हमारी क्रिया है, ठीक है, वो कम से कम 16 साल से भी पहले की है, ठीक है, 16 साल से भी पहले की, जिसको मैं कुल मिला के समय देखता हूँ तो 20 साल के करीब मान लो, 18 से 20 साल को, ठीक है, 16 साल से पहले की। आपको जो समस्या मुख्य 8 साल से शरीर में सबसे ज्यादा है, ठीक है जी, 8 साल से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा दिक्कत बन रही है, ठीक है। क्रिया जो हुई थी हमारे 20 साल पहले से शुरुआत हो गई थी, मुख्य जो क्रिया हुई है वो 16 एक साल पहले हुई है, 8 साल से आपको शरीर में सबसे ज्यादा कष्ट रहना चालू हो गए। क्रिया जो है वो आपके पिताजी के नाम से चली थी, ठीक है, आपको उसने दिक्कत दी, साथ में मैं देखता हूँ तो घर के 2 पितर भी आपके ऊपर ही दिक्कत बनवाते हैं, ठीक है जी। हमने जिसे कहते हैं ना सब उपाय करके देख लिया, किसी ने बोला पितरों को मान लो ठीक हो जाओगे, मान लिया, ठीक है, किसी ने बोला अपने उतारे करवा लो ठीक हो जाओगे, उतारा करवा लिया, किसी ने बोला ये नक्षत्र ग्रह दशा के कारण है, आप भक्ति करो, साथ में ये जो है जाप करना है, ये पाठ करना है, वो भी करके देख लिया, मगर किसी चीज में सुधार नहीं लगा, ठीक है। डॉक्टरों को दिखा लिया, इलाज करा लिया, डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या आया कुछ बताया? कुछ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। आपको डॉक्टर कहेगा यही कि आपके जो समस्या बन रही है वो पेट की आंतें सिकुड़ रही है, वो आंतें सिकुड़ रही है, उसका कारण क्या है कुछ नहीं पता पड़ेगा, ना उसका इलाज होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेत बाधा तंत्र है, आपके नाम से पुतला बना के, जिसे कहते हैं ना एक पुतला आपके नाम से बना के उसी के पेट वाले हिस्से पे बाबा मुझे दिखा रहा है, जैसे धागा बार बार बांधा गया है, ठीक है, अलग अलग क्रिया के दिन, जिसे कहते हैं ना अलग अलग दिन क्रिया करी गई है, उसी दिन उस पे धागे बांधे गए, तो हमारा पेट सिकुड़ता चला गया, ठीक है, हमें अंदर अंदर ऐसा फील होने लगा कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा आभास होता है कुछ अंदर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मतलब वही जो आप बता रहे हैं एकदम फोर्स से यहाँ से सब फंसा हुआ है, गांठ लगा दिए, बस वही धागा बांधा हुआ है, वही गांठ लगाना है, वही चीज हो रखी है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेत बैठा के ये तंत्र क्रिया है, ठीक है, जिसमें हमारा पुतला बनाया हुआ है, ठीक है। इसी को एक जगह ऑनलाइन चेक कराया तो उन्होंने बताया था कि इसमें बलि देकर के तंत्र किया गया। हाँ, बलि तो होती है जी, तंत्र में अधिकतर विधान बलि से ही है 90%, ठीक है जी। तो वही आपके ऊपर प्रक्रिया क्रिया करी हुई है, ठीक है जी। ये क्रिया जो है पिताजी के नाम से चली थी, ठीक है, उसके बाद आपके नाम से हुई है, ठीक है। पहले घर के पिताजी के नाम से हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे घर के पितरों में दिक्कत कराई गई थी। सेकंड जो क्रिया मैं बता रहा हूँ, एक 20 साल एक 16 साल, 2 क्रिया, ठीक है। सेकंड जो क्रिया हुई है 16 साल पहले, वो आपके नाम से हुई है, ठीक है। शुरुआत में आप ठीक थे, खाते कमाते थे, सब कुछ सही चलता था, अपनी पूजा पाठ भक्ति भी करते थे, ठीक है। आगे चल के हमारी ऐसी दिक्कत बनने लगी है, ठीक है, जिसे कहते हैं 8 साल से हम इस तरह से हैं कि ना काम करने में रहे, ना किसी चीज में रहे, मानसिक शारीरिक हर तरह की परेशानी होती है। इन चीजों के कारण, जिसे कहते हैं भक्ति करते हो उसके कारण रुके हुए, मगर मन में भाव आता है कि मैं ना रहूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्यों? मैं इससे इतना परेशान हो चुका हूँ, इसका कहीं इलाज भी नहीं मिलता है, और जिसे कहते हैं घर वाले भी इससे तंग ही आ चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन चीजों के कारण हम किसी कार्य को कर नहीं पा रहे हैं सही रूप से। सर जी देखो, इसमें जो चीज छोड़ी है मैंने बताया, जैसे पुतला बना रखा है, ठीक है, बलि का विधान तो हर 90% क्रिया में होता ही है। उसके अलावा मैं देखता हूँ तो बाबा मुझे बताता है, जिसे कहते हैं ना आपके नाम से, ठीक है, ये जो क्रिया करके इसमें 4 चीजें अलग अलग छोड़ी गई हैं, ठीक है, जो तो मैंने आपके घर के पितर बता दिए, ठीक है। एक मैं देखता हूँ तो बाबा मुझे बताता है ये मसान है, मसान टाइप की चीज है, उसको पेट में आके बैठा रखा है। मसान क्या होता है? शमशान में रहने वाली एक एंटिटी को कहते हैं मसान, ठीक है, वो आपके पेट में बैठा दिया गया है, ठीक है, बंधन करके। उसके अलावा एक महिला प्रेत है, ठीक है, वो भी आपके शरीर में छोड़ी हुई है, जो आपके कमर के हिस्से में आपको, जिसे कहते हैं ना, आभास कराएगी अपना, कभी कभार कमर में दर्द होगा, ठीक है, और वही शरीर पे हमारे, जैसे कहते हैं, कभी कभार ऐसा महसूस होगा कि कोई तरंग हमारे शरीर पे घूम रही है, ठीक है, कोई चीज हमारे शरीर पे घूम रही है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बाबा दिखाता है, वो भी शमशान की एक सिद्धि के रूप में है, ठीक है, जो सर्प रूप में, या ऐसे लगेगा कोई कीड़ा हमारे ऊपर रेंग रहा है, इस तरह की चीजें हमारे साथ होगी। ऐसा होता है सर जी? ठीक है, वही चीज आपके ऊपर छोड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये पुतला बना के आपके नाम से आपकी कोई चीज उठा रखी है, जैसे कहते हैं हमारा कोई वस्त्र, कोई ऐसी चीज हमारी उठा के उसके अंदर रख रखी है, उसी पे वो प्रेत छोड़ता है, उसी में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। इन चीजों के कारण हमें गलत गलत स्वप्न भी आए, ठीक है, डरावने स्वप्न भी आए हैं, ठीक है, और उसी चीजों के चक्कर में हमारे को मानसिक, जिसे कहते हैं ना, प्रताड़ना हुई है, ठीक है जी। वो स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि वो अलग अलग प्रक्रिया रोज करते थे, ठीक है, जब जिस समय ये क्रिया हुई थी उस समय में हमें बहुत परेशानी हुई है, ठीक है, हमारा मानसिक स्तर भी गिरा है, ठीक है सर जी। अब इस चीजों को ठीक कराना है, ठीक कराना है तो ओम नमः शिवाय का जप करना है, ठीक है, दीपदान करना है, क्रियावन कराना है, उसी में ठीक